पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय बच्चों, आज पूरे कलीसिया में हम पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबों को पवित्र परिवार की पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। बाइबल हमें बताते हैं, यदि प्रभु घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। आज इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय हम प्रार्थना करें कि हमारा परिवार नासरत के पवित्र परिवार के समान बने। आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, विश्वास में, एक दूसरे की चिंता करने में नासरत के पवित्र परिवार हमारे लिए एक नमूना है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर को चट्टान पर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। वह घर नहीं टहा। वह समझदार मनुष्य था। और आइए हम लोग भी प्रभु यीशु के उस चट्टान पर, प्रभु यीशु के नींव पर अपने घर को, अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश करें। इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, सभी परिवारों में ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर की आशीष मिले और हमारा परिवार नासरत के पवित्र परिवार के समान पवित्र बने। वो परिवार इसलिए पवित्र रहा क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उस परिवार में रहे। प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में ईश्वरीय उपस्थिति हर समय बने रहे। हम थोड़ा सा मौन रहें, अपने आप को तैयार करें ताकि हम सुयोग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा कर, पाप मेरे
हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की, महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को, महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह एकमात्र पुत्रेश्वर, बाहर देते बलित में मैंने, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू ही पावन तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार। पवित्र आत्मा संग समाई, पिता की महिमा में आवे। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की, महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के स्रोत में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 20 से 22 एवं 24 से 28 तक। समूएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एलकाना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना समूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और समूएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की
और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसीलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। दूसरा पाठ संत यूहन का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 2 और 21 से 24। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्रिय भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यही है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ गया है,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनके समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं मेरे बच्चों, आज बहुत खुशी से हम पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों को ईश्वर की अनुग्रह मिले। जिस प्रकार नाजरत के पवित्र परिवार में ईश्वर की उपस्थिति रहा, उसी प्रकार प्रत्येक परिवार में ईश्वर की उपस्थिति रहे, यही मेरा प्रार्थना है। कुछ दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप मिला था और उसमें एक छोटी सी कहानी बताए गए थे। वो इस प्रकार हैं। एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को लेकर एक बड़ी रेस्टोरेंट में भोजन के लिए गए और भोजन ऑर्डर करने के बाद उन लोग आराम से बैठकर भोजन कर रहे थे। उनके पिता बहुत कमज़ोर रहे, बहुत बुजुर्ग हो गया था। इसके कारण भोजन करते समय कुछ भोजन उनके शर्ट में और ट्राउजर्स में गिरा और वह इसी प्रकार बातचीत करते हुए अपने भोजन करते रहे। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग रहे और उन लोग ये सब बातों को, ये सब घटनाओं को देख रहे थे और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये बेटा अपने पिताजी का बहुत ख्याल किया, उनका मदद किया, उनको देखभाल किया और भोजन करने के बाद उन्होंने अपने पिता को वॉशरूम में ले गया। जो भोजन उनके शर्ट में गिरा था उसका साफ़ किया, उसका जो स्टेन से उसको वॉश किया और अपने पिताजी का ग्लासेस ठीक कर दिया और बाल बनाए और वापस अपने
रेस्टोरेंट में वापस लाया और बिल पे करके वापस जाने लगे। तो पीछे से रेस्टोरेंट में जो बैठने वाले में से कोई एक उनसे पूछा, आप तो कुछ छोड़कर नहीं जा रहे हो? तो बेटा ने कहा, सर मैं कुछ भी नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं सब कुछ ले लिया। तो रेस्टोरेंट में और एक आवाज़ आए, आप ज़रूर कुछ छोड़कर चले जा रहे हैं। आप हम सबों के लिए एक सीख छोड़कर चले जा रहे हैं, एक लेसन छोड़कर जा रहे हैं। हर एक बेटे के लिए एक सीख, एक लेसन आप छोड़ कर जा रहे हैं, और हर एक पिता के लिए एक उम्मीद, एक आशा आप छोड़ कर जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में बैठने वाले सभी लोग वो जो बेटे का जो कार्य देखा और आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने उनकी तारीफ़ करते रहे। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर घटना मुझे मिला। तो ये पवित्र परिवार के इस अवसर पर मैं इस घटना को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस घटना में उस बेटे ने अपने पिताजी का ख्याल किया। कोलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग एक दूसरे को सहन करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। और मेरा विश्वास है हर परिवार को इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की सहन करें और एक दूसरे को प्रेम के सूत्र में रहना चाहिए। पवित्र परिवार के इस समय हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करें। प्रभु खुद परिवार को बनाया था। जब उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में, उन्होंने देखा, प्रभु ईश्वर ने देखा कि मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं लगा। तो प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु ने कहा मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा, और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में पढ़ते हैं, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा फलो फूलो और संसार में फैल जाओ। परिवार ईश्वर का दान है। परिवार का जो शुरुआत, जैसे मैंने बताया था, प्रभु ईश्वर ने शुरू किया था। जैसे हमने सुना है उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और परिवार एक पैकेज के समान है। परिवार का जिस प्रकार ईश्वर ने एक हम सबों को दिया है, उसी प्रकार परिवार को अपनाने के लिए, परिवार के लिए जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे कि प्रेम के साथ और विश्वास के साथ, आशा के साथ, जो परिवार में जो भी खुशियां हैं, परिवार में जो भी तकलीफ़ें, उसको सब स्वीकार करने के लिए आज के पर्व हमें आमंत्रित करते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके आधार पर हम उस परिवार को स्वीकार करने के लिए कोशिश करें। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है कि अन्ना ने अपने पुत्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने पुत्र को लेकर मंदिर चले जाते हैं। अन्ना अपने ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ उठाए, उनको बहुत सारे तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। बहुत सब वह ईश्वर के सामने समर्पित किया और वह अपने पुत्र को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक परिवार में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको जो भी ईश्वर ने वरदान में दिया है परिवार को, उसको स्वीकार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि बालक यीशु को मंदिर में खोए जाते हैं और माता मरियम और यूसुफ बहुत ही दुखी होकर प्रभु यीशु को ढूंढने लगे। उस दुख को और उस तकलीफ़ों को उन्होंने स्वीकार किया और 3 दिनों के बाद उन्होंने मंदिर में प्रभु बालक यीशु को पाया। कोलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। आप लोग अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता का अपनाने के लिए कोशिश करें और सर्वोपरि आप लोग प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। प्रेम के सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत योहन अपने पत्र में बताते हैं, आप लोग एक दूसरे को प्रेम करो।
और इसी प्रकार परिवार में क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दूसरे को सहन करने के लिए, प्रेम के साथ जीने के लिए, एक दूसरे के साथ अनुकंपा के साथ रहने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। नासरत के पवित्र परिवार पवित्र हुआ इसलिए क्योंकि उधर ईश्वर की उपस्थिति रहा। प्रत्येक परिवार में ईश्वरीय उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले मैंने सुना कि कोई एक फादर के पास गया और उनसे कहा, फादर हमारे परिवार का, हमारे नया घर का आशीष करना है, उसके पहले आप हमारे घर चौखट की आशीष कर दीजिए। तो फादर उनसे पूछा, क्यों चौखट की आशीष करना है? अलग अलग समय पर आशीष करने के लिए क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर प्रभु यीशु के इच्छा के विरुद्ध अंदर कुछ भी चीज़ नहीं आए और मेरे घर से कोई भी चीज़ जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है जो बाहर न जाए। और इसलिए इस चौखट की आशीष करने के लिए एक फादर को बताया। प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए उस परिवार कोशिश कर रहा था और इसलिए वो परिवार पवित्र हैं। तो ईश्वर की उपस्थिति जब हमारे परिवारों में है, वो परिवार पवित्र हैं। आज पवित्र परिवार की इस पर्व मनाते समय नासरत के पवित्र परिवार की नमूना लेते हुए हम भी प्रार्थना करें कि हमारे परिवार भी पवित्र बने, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, अनुकंपा के साथ जीने के लिए, एक दूसरे को सहन करने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। आइए इस मिसा बलिदान में हम अपने परिवारों को समर्पित करें। परिवार को हर एक मुसीबतों को, परिवार की हर एक तकलीफ़ों को समर्पित करें और परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में रहे और परिवार पवित्र बने रहें। यदि प्रभु घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। प्रभु का वचन यह बताते हैं, हम तो मकान बना सकते हैं लेकिन प्रभु ही घर बनाते हैं, प्रभु ही परिवार को पवित्र बना देते हैं। तो आइए इस मनोभाव के साथ आज के मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र परिवार के पर्व के दिन सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें। वे योसेफ, मरियम और यीशु के पवित्र परिवार के आदर्श को अपनाएं और जिस तरह उन्होंने ईश्वर की नियोजित योजना पूरी की, उसी तरह वे उसकी योजना का पूरी करने का सतत प्रयास करें और कहें
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग और धर्म संगी पवित्र परिवार के महत्व को समझे और सभी परिवारों को क्रिस्त के नज़दीक लाने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम क्रिस्तीय समुदाय के सभी परिवार नाज़रेत के पवित्र परिवार के उदाहरण का अनुकरण करें। माता पिता और बच्चे सभी अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम में से प्रत्येक क्रिस्तीय विश्वासी पारिवारिक प्रेम को बढ़ावा दे और क्रिस्तीय समुदाय में अपने विश्वास को बढ़ाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के समस्त टूटे परिवार के माता पिताओं और बच्चों को ईश्वर की दया प्राप्त हो और उनके परिवारों को पुनः निर्मित करने में दूसरे क्रिस्तीय मददगार सिद्ध हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस किसी परिवार में किसी कारणवश उदासीनता आ गई हो, प्रभु उन्हें विशेष कृपा प्रदान करे ताकि वे सचेत हो जाएं और एकता एवं प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी माता पिताओं को मरियम और यूसुफ के निस्वार्थ प्रेम एवं एकता का उदाहरण अनुकरण करने में मदद दे और सभी बच्चे यीशु के समान अपने माता पिताओं को प्यार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन। इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी यीशु माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तो हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र याचना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देहधारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य वर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य वर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारी रक्षा करता रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक संस्कार से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया शरणी में तारणहारा। मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया।